तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री। तो जिस तरीके से हम बायोलॉजी और फिजिक्स का बेसिक से हाई लेवल पढ़ते आ रहे हैं, उसी तरीके से हम रसायन विज्ञान को भी बेसिक से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो एकदम शुरुआत से आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरुआत। केमिस्ट्री को पढ़ेंगे एकदम सरल और आसान शब्दों में एकदम शुरुआत से। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा कि केमिस्ट्री शब्द क्या है, कहाँ से आई और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। चलिए देखते हैं। तो रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों की रासायनिक संरचना, संगठन, गुणधर्मों तथा परस्पर रासायनिक अभिक्रियाओं और उनके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? केमिस्ट्री के अंतर्गत। आइए आगे देखते हैं। अब आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनी लोविजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। यहाँ पे आप फोटो के माध्यम से इनको देख सकते हैं। ठीक। रसायन शास्त्र शब्द की उत्पत्ति मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ है काला रंग। तो केमिस्ट्री रसायन शास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो यह प्राचीन मिस्र के प्राचीन शब्द कीमिया से, जिसका असली मतलब क्या होता है? तो काला रंग होता है। आइए आगे देखते हैं। पदार्थ या द्रव्य क्या होता है? क्योंकि केमिस्ट्री में शुरुआत पदार्थ से ही होती है। तो आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे एक द्रव होता है, एक द्रव्य होता है। तो द्रव मतलब होता है लिक्विड और द्रव्य मतलब होता है पदार्थ। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आइए देखते हैं। ब्रह्मांड में उपस्थित वह सब जिसमें द्रव्यमान हो तथा वह स्थान घेरता हो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाएगा। किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान क्या कहलाता है? जैसे कि जल, वायु, सोना, कुर्सी, किताब आदि ये सब क्या है? ये वो सब वस्तुएं पदार्थ हैं। जबकि यहाँ पे आप देखेंगे ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं आदि ये क्या है? पदार्थ नहीं है। यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देखेंगे, जैसे ये सब वस्तुएं कफ, यहाँ पे ये वस्तु, ये आप जग देखेंगे, कुल्फी देखेंगे, ये ज्वालामुखी देखेंगे, ये सब क्या है? ये सब क्या है? पदार्थ है। क्योंकि ये इनका अपना एक द्रव्यमान है और ये स्थान भी घेरती है। छोटी बड़ी वस्तुएं जो भी हैं ये सब क्या है? ये सब पदार्थ हैं। आइए आगे देखते हैं। अब पदार्थ की परिभाषा यहाँ पे जान लीजिए। तो दोस्तों कोई भी वस्तु जो स्थान घेरता हो, जिसका द्रव्यमान हो और जिसको अपनी 5 इंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, तो उसे हम पदार्थ कहते हैं। पदार्थों का आप देखेंगे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो यह पदार्थ का वर्गीकरण 2 आधारों पर किया जाता है। एक होता है भौतिक आधार और दूसरा क्या होता है? रासायनिक। आइए आगे देखते हैं। अब पदार्थों का वर्गीकरण यहाँ पे आप देखेंगे, पहला तो होगा भौतिक आधार और दूसरा क्या होगा? रासायनिक आधार। तो इस वीडियो में हम केवल देखेंगे भौतिक आधार पर। ठीक। रासायनिक आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले होता है ठोस यानी कि सॉलिड, भौतिक आधार पर। दूसरा होता है द्रव यानी कि लिक्विड और तीसरा होता है गैस। तो मुख्यतः ये 3 होती है, लेकिन अब तक हम पांच पांच मतलब प्रकार के भौतिक आधार पर हम खोज कर चुके हैं। तो अभी इसमें हमें 3 ही पढ़ना है। आगे हम देखेंगे पांचों। यहाँ पे आप देख सकते हैं पदार्थ की अवस्थाएं कितनी कितनी होती हैं। तो ये 5 होती हैं। पहला होगा ठोस, द्रव, गैसीय अवस्था, प्लाज्मा और एक होता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये हो जाएगा प्लाज्मा और ये हो जाएगा बोस आइंस्टीन कंडेंसन। अब आइए आगे देखते हैं। ठोस अवस्था में वस्तु का आकार, शेप एवं आयतन वॉल्यूम निश्चित होता है। ठोस में क्या गुण होता है? इसमें वस्तु का आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। जब इन द्रव्यों में बाह्य बल लगाया जाता है तो इनमें अपना आकार बनाए रखने का गुण पाया जाता है। जैसे कोई मान लीजिए कोई बुक या कोई चीज हमारे पास है, अगर उसको हम पीछे से धक्का लगाएंगे फिर भी वो अपना आकार बनाए रखने की इसमें गुण पाई जाती है। अगर
मशीन से इसको पीस जला फुला दे तो बात अलग की बात है, नहीं तो इनमें अगर बाह्य बल लगाया जाए तो इनमें अपना आकार बनाए रखने का गुण पाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। अर्थात इनमें नग्न संपीड़ितता का गुण होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठोस जो वस्तु होते हैं, ठोस वस्तु में अंतर आणविक स्थान यानी इंटरमॉलिक्यूल स्पेस कम होता है, जबकि इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल अधिक होता है, अर्थात इनका घनत्व अधिक होता है। उदाहरण के तौर पर देखें, लकड़ी, लोहे की छड़, कांच, पत्थर आदि, ये सब क्या है, ठोस के उदाहरण हैं। जैसे यहाँ पे आप फिगर के माध्यम से देख सकते हैं, यहाँ पे इसका अंतर आणविक स्थान बहुत कम होता है, जबकि इनमें आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। किसमें? ठोस में। आइए आगे देखते हैं। अब आते हैं बात द्रव की। तो दोस्तों, द्रव अवस्था में पदार्थ की आकार निश्चित होता है, परंतु आयतन यानी कि आयतन निश्चित नहीं होता है। द्रव पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे मान लीजिए हमारे पास एक गिलास पानी है द्रव, अगर वो ग्लास में होगा तो बेलनाकार होगा। अभी उसको हम थाली में रख दें तो कैसा आकार ले लेगा, तो वो चौको गोलाकार ले लेगा। इसी तरीके से उसका मतलब आकार कोई निश्चित नहीं होता, परंतु द्रव्यमान क्या होता है, आकार निश्चित होता है, परंतु आयतन निश्चित नहीं होता। जिसमें रखेंगे उसी का वो आयतन ले लेगा। द्रव्यों में अंतर आणविक स्थान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। जो अंतर आणविक स्थान होता है द्रवों में अधिक होता है, जबकि इनके अणुओं का मध्य आकर्षण बल कम होता है। फिर उसके बाद में द्रव में ठोसों की अपेक्षा घनत्व होता है, ठीक है। यहाँ पे उदाहरण आप देखेंगे, जैसे हो जाएगा हमारे पास दूध, जल, दूध, तेल आदि, ये सब क्या है, लिक्विड के उदाहरण है। यहाँ पे देखेंगे अंतर आणविक स्थान क्या है, बहुत विरल विरल में है। अब यहाँ पे आएंगे, हम पढ़ेंगे गैसीय अवस्था। अब गैसीय अवस्था को हम देख लेते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। गैसीय अवस्था में पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैसों में अंतर आणविक स्थान बहुत अधिक होता है, इसलिए इनमें उच्च संपीड़ितता का गुण पाया जाता है। गैसों के कण के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, इसलिए से गैसों के अणु तीव्र गति से अनियमित गति करते हैं, ठीक। आइए आगे देखते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर लें, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसके में देखेंगे जो अंतरा आणविक स्थान गैसों में थे बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत सघन होते हैं। इसीलिए इनमें जो प्रतिकर्षण बल होता है वो नगण्य यानी कि 0 के बराबर होता है। अब हम अगला पढ़ेंगे प्लाज्मा। प्लाज्मा का कोई निश्चित आकार या निश्चित आयतन नहीं होता है। यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा गैसों की ऑक्सीकृत अवस्था, जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, क्या, अरे उसको क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी की लावा जो बहती है वो किस अवस्था में होती है, प्लाज्मा अवस्था में होती है। आगे देखेंगे, सूर्य और तारों की उष्मा ऊर्जा प्लाज्मा अवस्था के कारण होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यह है हमारा प्लाज्मा अवस्था। आइए आगे देखते हैं। अब पांचवा जो है क्या है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये क्या होता है, वर्ष 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थ की पांचवी अवस्था के लिए कुछ गणनाएं की, जिसके आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोस आइंस्टीन को रूप में द्रव्य की पांचवी अवस्था भविष्यवाणी की। जैसे क्या हुआ, वर्ष 1920 में भारत के ही वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पांचवी पदार्थ की अवस्था की खोज की, तो लोगों ने इनकी बात पर कोई सहमत नहीं हुए और इनका बात मान नहीं हुआ। फिर इन्होंने ये अपना जो विचार मतलब खोज था इन आइंस्टीन को ट्रांसफर कर दी। फिर उन्होंने पढ़े इसको तो वो आश्चर्यचकित हो गए, तो उस पर इन्होंने खोज की और अपना मतलब इसमें दे दिया, शामिल कर दिया किसमें, पदार्थ की पांचवी अवस्था में। तो इसीलिए इससे कहा जाता है, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, बीईसी के रूप में से हम द्रव्य की भविष्यवाणी की गई थी, ठीक है। आगे देखते हैं। अब बीईसी वह अवस्था है जिसमें किसी गैस को लगभग परम शून्य ताप पर यानी 273.15 डिग्री सेल्सियस तक शीतल करने पर परमाणुओं की मुक्त ऊर्जा इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाती है। उसे क्या कहते हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यानी कि किसी भी वस्तु को अगर हम परम शून्य ताप पर ठंडा कर दें तो वो किस में आ जाती है, द्रव्य की पांचवी अवस्था में, गैस मतलब, हाँ,
पदार्थ की पांचवी अवस्था में। अब आइए देखते हैं पदार्थों में होने वाले परिवर्तन। तो दोस्तों पदार्थों में दो तरीके के परिवर्तन होते हैं, एक होते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरा क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन आप देखेंगे जैसे कि मोमबत्ती का पिघलना, ये क्या है भौतिक परिवर्तन। और जैसे मोमबत्ती का जलना, ये क्या है रासायनिक परिवर्तन। यानी कि अगर भौतिक परिवर्तन हो रहा है, मोमबत्ती का पिघल रहा है, तो वापस से इसे हम फिर से मोमबत्ती बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई मोमबत्ती जल गया है तो उसको हम दोबारा से उसी अवस्था में नहीं पहुंचा पाएंगे। फिर आगे देखते हैं पानी से बर्फ का बनना, ये क्या है भौतिक परिवर्तन। और यहाँ पे देखेंगे मक्खन का खट्टा होना, ये क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। पानी का वाष्प बनना, ये क्या होता है भौतिक परिवर्तन। और खाने का पचना, ये क्या होता है रासायनिक परिवर्तन। दूध का गर्म होना, ये कैसा परिवर्तन है, क्योंकि अगर दूध गर्म होगा तो गर्म से भी ठंडा भी तो होता है, तो ये क्या होगा भौतिक परिवर्तन। और लोहे पर जंग लगना, यानी पर लोहे पर जंग लग गया तो क्या दोबारा से लोहा बन सकता है, बिल्कुल नहीं, वो तो खत्म हो जाएगा, ये क्या है रासायनिक परिवर्तन। रेत का पानी में घुलना, अगर रेत पानी में घुल गया है तो वापस से भी निकाला जा सकता है, तो इसे क्या बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। और जैसे दूध का दही बनना, यानी दूध को अगर हम दही बनाएंगे तो दही से क्या हम दूध बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए क्या है रासायनिक परिवर्तन। अब कागज का फटना क्या है रासायनिक भौतिक परिवर्तन, क्योंकि कागज फट गया तो उसको हम दोबारा से जोड़ भी सकते हैं। अगर कागज जल जाए वही तो ये क्या हो जाएगा, दोबारा से कागज का निर्माण कर सकते हैं, तो राखी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन। अब आइए दोस्तों देखते हैं कि ये अपने अवस्था कैसे चेंज करती है। ठोस द्रव और गैस, ठोस को अगर हम गर्म करेंगे तो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को गर्म करेंगे तो गैस में बदल जाएगा। इसी का उल्टा होता है कि अगर हम गैस को ठंडा करें तो द्रव में बदल जाएगा, और द्रव को ठंडा करें तो ठोस में बदल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई हमारे पास बर्फ सॉलिड अवस्था में है, बर्फ क्या है सॉलिड अवस्था में है। अब इसको हम जैसे ही गर्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा द्रव यानी कि जल लिक्विड में बदल जाएगा, पानी में बदल जाएगा। अब इसी को हम पानी को गर्म करेंगे तो ये गैस यानी कि वाष्प में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी का उल्टा अगर कोई चीज गैस में है, अगर इसको हम ठंडा करेंगे तो ये पानी में बदल जाएगा, और ठंडा करेंगे तो ये बर्फ में बदल जाएगा। ये होता है रसा परिवर्तन, मतलब पदार्थों में परिवर्तन। तो वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक बार लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लव यू, टेक केयर, बाय।